कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों की रीडिंग होने वाली है। बाकी आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। रीडिंग आपके परिस्थिति के अनुसार, कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। हम लेते हैं राइट राइट को करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं आज में कितना कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी। दूसरा कार्ड जो मिला है वो है एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। तीसरा कार्ड जो मिला है वो है किंग ऑफ वांड्स, अगेन एरीज, लियो, सैज। फोर्थ जो कार्ड है वो है द मून, पाइसिस, मीन राशि। तो शुरुआत हो चुकी है फोर ऑफ पेंटिकल से। ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं अभी क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नेक्स्ट स्टेप लेनी चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। बिकॉज कई दफ़ा क्या होता है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, जैसे कि मान लो फ़ोन कॉल या फिर मैसेज, बट उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा ये हमें नहीं पता होता और उसके लिए हम रेडी नहीं होते। और जब हम रेडी होते नहीं तो फिर जब सामने से कोई रिस्पॉन्स अलग आता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं कि भाई रिस्पॉन्स कैसे करें या फिर क्या हमने कोई गलती तो नहीं की। कई दफ़ा यही सही होता है कि हम बस विचार करें लेकिन कोई एक्शन ना ले। तो कुछ कार्ड्स होते हैं जो हमें एक्शन लेने के लिए कई बार कहते हैं कि हाँ आप एक्शन ले सकते हो, इन द सेंस कि आपको कॉल करना है, आप मैसेज कर रहे हैं। कई दफ़ा कार्ड ऐसे आते हैं कि भाई आप अगर वेट करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये आपकी जो मन की स्थिति है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा। बिकॉज आपका मन क्या कहता है आपसे ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी जो मन की अवस्था है उसको नकारते हैं और फिर बाद में उनको तकलीफ होना स्टार्ट होती है। एस ऑफ वॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पर्सन रोमांटिक मूड में है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। ये पर्सन चाहता है कि रिश्ते में चार चांद लग जाए। साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है तो उसमें दो राय नहीं है। ये चाहता है कि रिश्ते को आप एक नई ऊंचाई पे लेके चले जाए, तो जो कि एक अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या ये पर्सन रेडी है बदलाव के लिए? और अगर रेडी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को वेट करने की ज़रूरत है कि जब तक वो वेट करेगा तब तक कि भाई मुझे बदलाव दिल से स्वीकार है, जो बदलाव आपकी तरफ से हो या फिर इनकी तरफ से। और यही इनकी गहरी सोच चल रही है। द मून से हम वही देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी सोच जो है इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुकी है कि भाई मैं बदलावों को अगर स्वीकार करता हूँ तो क्या होगा, अगर बदलावों को मैं स्वीकार नहीं करता तो क्या होगा। तो इनका मन जो है वही सारे अ, जवाब का एक घर है कि भाई उनके मन में ही सभी सवालों के जवाब वहीं पे उनको मिलेंगे। लेकिन कई दफ़ा हम होता है कि कहते हैं कि भाई हमें ये जवाब मंजूर नहीं। ठीक है, कई बार कहते हैं कि नहीं भाई मेरे लिए ये जवाब सही नहीं है, मेरे लिए वही जवाब सही है। बट क्या सही जवाब क्या गलत जवाब ये तभी तक हम कह नहीं सकते जब तक हम उसको अनुभव नहीं करते। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की तो ये आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। साथ में आ चुका है द फूल, मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड। फिर हमें मिल चुका है द डेविल एंड उसके तुरंत बाद मिल चुका है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। डेविल का साइन है कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ सॉर्ड्स है तो कुछ बदलावों को स्वीकारना इनके मन में आ सकता है या फिर आ रहा है कि मैं कुछ बदलावों को स्वीकार करूं, वो भी ऐसे बदलाव कि जिनको मेरा मन इजीली भांप सके। जैसे कि मान लो कुछ बदलाव, जैसे कि ठीक है अभी मैं कॉल नहीं कर सकता या फिर अभी मैं मैसेज में नहीं कर सकता बिकॉज मुझे रिप्लाई क्या आएगा ये नहीं पता, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ये अगर बदलाव वो स्वीकार करते हैं कि भाई ये मेरे लिमिटेशन है, या फिर आप अभी उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, या फिर कि भाई अगर ये आपको याद करते हैं तो आपको शायद अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मतलब आपको हिचकी आ गई, फिर आप क्या करते हो? क्या आप
इनका नाम लेते हो और हिचकी रुक गई, तो क्या आपको अच्छा लगता है या फिर आप इनको कोसते हो, वॉटेवर। तो इनको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा। इनका मन सोच सोच के कई बार इनका खुद का बुरा हाल कर देता है कि आपका रिस्पॉन्स एग्जैक्टली होगा क्या। तो ऐसे में पर्सन तो फूल बनता है कि वो ना तो आगे के बारे में कुछ सोचते हैं, ना तो भूतकाल में जीते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं कि मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जो भी हो रहा है करंट फीलिंग, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मेरा दिल धड़क रहा है, दैट्स इट। और मुझे कुछ फीलिंग्स है, अब ये फीलिंग्स ले जाती है इनको आपकी तरफ या फिर वहीं पे इनको बैठने में मजबूर करती हैं, ये कंप्लीटली देखना भी एक अनुमानित टास्क होगा, जो कि इनके हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बिकॉज खुद को जज करना या फिर जंबलिंग करना एंड वहीं पे बैठे रहना और कोई एक्शन ना लेना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है इनके हिसाब से, जो वो कर भी सकते हैं, बोले तो कर नहीं भी सकते, डिपेंडिंग ऑन कि एग्जैक्टली उस समय उनका मन क्या कहता है। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाली की एनर्जी कहीं ना कहीं भी इनके मन में चल रहा है कि मैं कोई एक्शन तो ले ही सकता हूँ। मतलब छोटा सा एक स्माइली वाला मैसेज तो मैं कर ही सकता हूँ, खुरा भर दिमाग हम जिससे कहता है कि भाई एक छोटा सा मिस कॉल मैं दे सकता हूँ या फिर मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो देखो इनके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अब इस ऑप्शन में से किस ऑप्शन को वो चुनते हैं वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज फिर इनका दिमाग इनको कैसे हेल्प करता है। बिकॉज अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे नैना फोन्स ये एक्चुअली वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई मैं मे भी नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा टास्क करूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ कि जो मुझे फ़ायदेमंद साबित हो। तो फिलहाल के लिए पर्सन कहीं ना कहीं पे वेटिंग की एनर्जी में रुका हुआ है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्वीट ड्रीम्स ओरेकल की, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है कनेक्ट। कनेक्ट पहला कार्ड आ चुका है। आई क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस विद द इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। तो मैं ज़िंदगी में जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनाता हूँ, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। तो यहाँ पे ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बताने के लिए रेडी है, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें यहाँ पे कार्ड क्या आता है, दो कार्ड आ गए। देखो दूसरा जो कार्ड है वो है डेस्टिनी। माई ड्रीम शो मी दैट आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ एंड डेस्टिनी। मतलब कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकता हूँ। तो इनको भरोसा है कि ये चाहे तो कॉल कर सकते हैं, चाहे तो वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कंप्लीटली इनके हाथ में है कि अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना या फिर गुड बाय कहना या फिर गुड नाइट कहना या फिर चुप रहना, ये कंप्लीटली इनके हाथों में है। हालांकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड कार्ड लव की, तो माई हार्ट इज़ ओपन टू लव एज इट मैनिफेस्ट इन टू द वर्ल्ड। तो इनकी ज़िंदगी प्यार है और प्रेम ही मैनिफेस्टेशन बनता है। तो कहीं ना कहीं ये स्वीकार करते हैं कि भाई मैं प्रेम को दिल से अपनाता हूँ, मतलब मैं ज़िंदगी को चाहता हूँ, मुझे चाहत है सभी खुशियों से, सभी चीज़ों से, और आपसे भी है। बट अभी आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा ये उनको फिलहाल नहीं पता, तो ये वेट कर रहे हैं। तो ये हैं अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।